everyone. बोलो. ओके सो आज मैं निकल रही हूँ एक शॉर्ट ट्रिप के लिए एंड इसीलिए पहले मैं जाकर कुछ सामान खरीदने वाली हूँ. सो वेयर आर वी गोइंग नब्बा एग्जैक्टली? आज अभी हम लोग एक्चुअली मेरे को मासी ने भी नहीं बताया हम लोग कौन से शॉप में जा रहे हैं, पर मासी ने बोली आई वांट टू शॉप न्यू चप्पल्स फॉर मी. यस ओके. तो मैं आपको लेके ही चलती हूँ कहाँ हम जा रहे हैं. बहुत रश होने वाला है वहाँ पर एंड आई जस्ट हैव लाइक एग्जैक्ट 30 मिनट्स इंक्लूडिंग माई ट्रैवल टाइम. बट ठीक है, मैनेज हो जाएगा. सो लेट्स गो. ऑल राइट गाइज, हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पर. दिस इज़ वेस्ट साइड, अंधेरी वेस्ट, लोखंडवाला. एंड यहाँ पर मैं आई थी बिकॉज़ मुझे फुटवेयर लेना था. तो जैसे कि आपको पता है मैं आज ट्रैवल के लिए निकल रही हूँ एंड वहाँ पर ना काफ़ी बारिश है. तो मुझे एक ऐसी फुटवेयर चाहिए थी जो वॉकिंग के लिए भी कंफर्टेबल हो और बारिश में भी मुझे दिक्कत ना दे. बिल्कुल भी स्किड नहीं हूँ मैं, किधर भी स्लिप नहीं हूँ, आई मीन सॉरी. तो इसीलिए मैंने सोचा कोई अच्छी सी कंफर्टेबल और ट्रस्टवर्दी फुटवेयर लेती हूँ एंड वेस्ट साइड इज़ ऑलवेज़ माई गो टू ऑप्शन बिकॉज़ यहाँ के फुटवेयर मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं मेरे लिए. एंड देन फटाफट लेकर हम पहुँच गए थे घर. चलो बाय गर्ल, सी यू. बाय. ओके गाइस, तो मैं निकल गई हूँ घर से एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट. आई हैव टेकन एन ओला बिकॉज नोबडी एवर ड्रॉप्स और पिक्स मी. मतलब मेरे अलावा कोई है ही नहीं ड्रॉप और पिक करने वाला, तो इसलिए आई अंडरस्टैंड. एनीवे, आई हैव जस्ट लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ दैट आई जस्ट फील लाइक I don't know what I feel like, but I feel sad my mom is not there with me because we go everywhere together. And today I've attempted a makeup which I don't know how it has turned out. Now my skin is actually really, in its bad phase. My skin is not really good filhal, even though I'm at home completely. So maybe some hormonal issues, but that's completely okay because हम वहाँ पे enjoy करने जा रहे हैं. So yes, I'll take you along with me. और गाइज़ यहाँ पर 2-3 मिनट की एक वीडियो है मेरे पास जहाँ मैं क्या बोल रही हूँ उसका मुझे कुछ पता नहीं बिकॉज़ मैंने माइक कनेक्ट किया था अपने फ़ोन से, बट वो कम्प्लीटली कनेक्ट हुआ नहीं. आप देख सकते हैं मेरे माइक पे ग्रीन लाइट ब्लिंक हो ही नहीं रही है. सो माइक कनेक्ट हुआ नहीं और फ़ोन का माइक तो ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाता है द मोमेंट मैं इसका USB फ़ोन में लगा देती हूँ. तो इसलिए कोई भी आवाज़ कैप्चर नहीं हुई. बट आई एम श्योर मैं आपको बता रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू उदयपुर फॉर अ शॉर्ट ट्रिप. एंड ये बहुत इम्प्रॉम्प्टू प्लान था. कैसे बन गया ये प्लान हम में से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है. हम जो भी जा रहे हैं बस एक दिन पहले डिसाइड किया, कपड़े डंप किए एंड वी आर रेडी टू लीव. यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट एंड गाइज़ मैं सबसे पहले पहुँची थी. तो इस ट्रिप पर मैं, मेरी बहन फ़रीन एंड उसके हस्बैंड अज़हर भाईजान, हम तीनों जा रहे हैं साथ में. तो वो दोनों अपने घर से निकले थे कैब में अलग और मैं अपने घर से निकली थी. तो यहाँ पर मैं पहले पहुँच चुकी हूँ एंड देन आई जस्ट थॉट बाहर रुकने से अच्छा है मैं अंदर जाके अपना सब काम जितना भी होता है एयरपोर्ट पे बोर्डिंग वगैरह करवा लेती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ. एंड बाहर वेट करने का कोई मतलब नहीं था. बाहर बारिश भी हो रही थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी, ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं था. आप लोगों को तो मालूम ही है मुंबई का वेदर कैसा है. तो इसीलिए मैंने सोचा इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा आई विल जस्ट गो इनसाइड एंड गेट एवरीथिंग डन. Okay guys, it's so funny that I had to go to gate 11 और मैं गेट 1 पे चली गई. डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने बराबर पढ़ा, बट आई डोंट नो व्हाई. एंड द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज मेरे हाथ में ऐसे माइक वाइक है ना, तो सब मुझे देख रहे हैं. hey गाइस, तो बोर्डिंग भी बोर्डिंग नहीं सॉरी चेक इन हो गया है मेरा. बैगेज काउंटर वगैरह सब कुछ हो चुका है एंड नाउ आई एम जस्ट मूविंग टूवर्ड्स माय गेट.
विच आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज। यस 11 है यहाँ पर है, और यहाँ पे जाने से पहले मैं थोड़ा कुछ खा पी लेती हूँ बिकॉज मुझे भूख लग रही है। और हाँ बस भूख लग रही है एक्चुअली, इसलिए मैं कुछ खा पी लेती हूँ। वहाँ पर मेरी बहन खड़ी है एंड आई एम मूविंग टू मैकडॉनल्ड्स, सबका फेवरेट और ट्रैवल फूड लेकर एक बार यहाँ से निकलूं तो थोड़ा दिल को तसल्ली हो। बस अब मैकडॉनल्ड से भी ऑर्डर हो गया है एंड बस अब बहुत भूख लग रही है मुझे एक्चुअली। मम्मी ने मेरी चिकन पुलाव बनाए थे एंड शी टोल्ड मी खा के जा, थोड़ा खा के जा, बट मैंने सोची थी कि मैं एयरपोर्ट आके मैकडॉनल्ड्स खाऊंगी, इसलिए मैंने पुलाव को छोड़ दी। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है काश मैंने थोड़ा तो खा ली होती। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, बिकॉज गाइज मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है और बोर्डिंग वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। सो बस अभी ऑर्डर लेके चली जाऊंगी एंड देन आई विल ईट दिस इन द एयरक्राफ्ट बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज आई एम सुपर सुपर हंग्री। एयरक्राफ्ट में हम लोग बैठ चुके हैं एंड गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल रनवे। कितना पीसफुल लगता है रनवे की तरफ देख के, एक अलग ही सुकून मिलता है मेरे दिल को तो। और यहाँ पर देखिए ये जो भाई साहब हैं, इनकी जॉब है कि ये स्मोक गन फायर करें और जितने भी बर्ड्स हैं उन्हें हटाएं रनवे से। सो दिस इज़ सच एन इंटरेस्टिंग जॉब बाय द वे। और अब यहाँ पर आ रहा है ये ब्यूटीफुल सा टेक ऑफ का एक वीडियो। हम लोग आ गए हैं उदयपुर। बहुत अच्छी फ्लाइट थी, थोड़ा सा टर्बुलेंस था बट इट वाज अ गुड फ्लाइट एंड आई एंजॉयड माय मैक चिकन थॉरली। ही एट मैक स्पाइसी चिकन एंड फरीन ने मैक वेजी खाया था एंड अगर गरम खाते तो बहुत मज़ा आता बट ऑब्वियसली कैन नॉट ईट गरम गरम। सो बस अब जाते हैं, थोड़ी नींद आ रही है मुझे, फ़्लाइट में भी नींद आ रही थी बट फिर मुझे मेरे लेंस निकालने पड़ते, तो मैंने बोला अभी इतना मेहनत क्या करूं। एनीवे चलो निकलने का टाइम आ गया, एवरीबॉडी इज रेडी टू लीव। पहुंच गए हैं हम शटल बस में, ये दोनों यहाँ पर बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं एंड मैं बस सोच रही थी कब हम होटल पहुंचे बिकॉज गाइस ट्रस्ट मी आई वाज वेरी 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 टायर्ड। बैगेज काउंटर पे रुके हैं एंड बस बैग्स कलेक्ट करके चले जाएंगे होटल। गाइस बहुत दिल चाह रहा है थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, मुंह धोने का बहुत मन कर रहा है मेरा, उतना बस करके आई फील बेटर। एयरपोर्ट के बाहर निकल गए हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टू आवर होटल। I'm excited, very excited. ओके तो एयरपोर्ट पर ही हमें एक कैब मिल गई और वी डिडंट बुक इट ऑनलाइन, हमें ऐसे ही मिल गई कैब, तो हमने ले लिया यहाँ से एंड यस कार बहुत क्लीन है एंड बस अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर होटल। फिर वहाँ से मैं आपको बताती हूँ क्या प्लान है आगे। ज़्यादा एकदम एग्जॉर्बिटेंट प्लान नहीं रखने वाले हैं बिकॉज वी जस्ट रीच्ड and this is just a chill vacation, in fact all our vacations are just chill, none of them are hardcore vacation तो बस
एयरपोर्ट से होटल पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ द प्लेस दैट वी हैव बुक्ड टुडे. दिस इज़ द जगत होटल एंड स्पा. एंड गाइस इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे गूगल पर, साथ ही साथ इसकी पिक्चर्स बहुत डिसेंट थे, तो हमने पिक्चर्स देखे थे एंड वी क्वाइट लाइक्ड द प्लेस. ऑल्सो क्राइटेरिया हमारी ये थी कि एक ही रूम में हम तीनों को रहना था. ऑब्वियसली मुझे अकेले रहने डर लगता, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि एक ही रूम में हम 3 रहेंगे. एंड दिस इज़ वाई हमने ये होटल चूज़ किया, बिकॉज़ ये हमें मैट्रेस लगा कर देने के लिए रेडी थे. बहुत सारे होटल्स का साफ़ नाना था, तो इसलिए हमने द जगत होटल एंड स्पा बुक किया. एंड द मोमेंट वी केम योर गाइज, इन्होंने हमें एक वेलकम ड्रिंक ऑफ़र की. दिस वाज फैंटा एंड बहुत ही क्लीन, नीट, हाइजीनिक था. स्टाफ वाज ऑल्सो वेलकमिंग एंड ओवर वेलकमिंग नहीं थे, बहुत ओवर नहीं कर रहे थे गेस्ट के साथ. दे वर वेरी प्रोफेशनल एंड वी काइंड ऑफ हैड अ वेरी गुड फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस होटल. बाकी ऑब्वियसली रिव्यू तो मैं आपको बाद में देने ही वाली हूँ. रूम 306 मिला था हमें एंड हम पहुंच रहे थे होटल रूम की तरफ. ऑल्सो गाइज इस वक्त मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थी, बिकॉज मुझे लगा था रूम थोड़ा नॉर्मल सा छोटा सा होगा, बट लुक एट दिस रूम, काफ़ी बड़ा था. ऑल्सो मैं बता दूं कैमरे में ना ये छोटा लग रहा है, बट ये इतना छोटा था नहीं. दिस इज़ एक्चुअली अ बिग स्पेशियस रूम एंड लुक एट इट. मतलब काफ़ी वेल मेड है, अच्छा सा सिंपल सा इन्होंने रखा है एंड डेकोरेट भी बहुत अच्छे से किया है सिंप्लिसिटी के साथ. तो मुझे तो भाई ये रूम बहुत पसंद आया है. इन दोनों को भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हाइजीन भी बहुत अच्छी थी. तो जगत होटल एंड स्पा को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी. सर्विसेज भी अच्छी ही थी, ऐसे ज़्यादा हमें कुछ सर्विसेज की ज़रूरत थी ही नहीं, इसीलिए क्या ही बोलूँ उसके बारे में. बट येस, द होटल वाज एक्चुअली वेरी नीट, क्लीन एंड हाइजीनिक. ओके सो यहाँ पर पहुँच गए एंड ये वाईफाई के क्रेडेंशियल इस तरीके से दिए थे. काफ़ी सिस्टमेटिक है यहाँ पे चीज़ें. मेन्यू भी है यहाँ पे रखा एंड देन एक स्पा का जो मेन्यू रेट कार्ड या मेन्यू कार्ड जो भी इसको बोलते हैं वो है. प्लान तो है कि कुछ करा ही लेंगे, बट देखते हैं अगर टाइम अलाउ करेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए. बट लेट्स सी. एंड यहाँ पे ये दोनों थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू गो अबाउट, बिकॉज देयर आर सम चेंजेस इन द प्लान एंड बस. सो मैं आपको रूम का एक टूर दिखा देती हूँ. द मोमेंट यू एंटर द रूम, दिस इज़ वॉट यू सी. ओके, ये इतना बड़ा एक व्यू आपको दिखा रही हूँ. ये वॉशरूम है जो ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं है देखना, मुझे भी नहीं. यहाँ पे देखो सारी टॉयलेटरीज रखी है. दिस इज़ द वॉशरूम. इट्स क्वाइट नाइस, साफ़ सुथरा भी है. यहाँ पे कबोर्ड है एंड देन यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर है, पानी गर्म करने के लिए केटल है. देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टी एंड मिल्क सैशे. बैग्स रखे हैं. सिंपल है रूम, ज़्यादा कुछ ऐसे तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल है. बेड भी अच्छा है. यहाँ पे ये लोग एक थर्ड मैट्रेस लगाएंगे मेरे लिए एंड आई विल शो यू द व्यू. प्यारा लग रहा है, सुंदर नहीं है, आई कैन नॉट से इट्स ब्यूटिफुल, बट इट्स ओके, इट्स नाइस. ओके सो हम लोग फ्रेशन अप होकर रेडी हो चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग वेयर. सन एंड मून कैफे. अच्छा, इधर Okay. हेलमेट पहनना ही पड़ता है. ठीक है. ओके सो वी आर गोइंग टू Sun and Moon Cafe, which is the best, which we missed last time. That's why we are here. ओके. और गाइज आप लोग को पता है मैं सुबह वेस्ट साइड से चप्पल लेकर आई थी और काफ़ी अच्छी है, बट मुझे एक ब्लिस्टर आ चुका है. सो कार्ड तूने लगाई कुछ उस बैंडेड नहीं है मेरे पास. नीचे से उससे मांग लूँगी ना, उसके पास रहेगा ना. नीचे वाले बंदे के पास रहता है ना, उन लोग के पास नहीं, इन लोग के पास रहता है ना, होटल वालों के पास. ओके. या मुझे भी ऐसा लग रहा है. You can see the lift is at 3 and wherever I am going. अरे पर क्या पता लोग अभी नहीं होंगे, घूमने गए होंगे. No, we can make it out by the lobby. Yes. It's warm. He's right. Means, एकदम तो अम्मी लग रही है. ऐसा लग रहा है अम्मी नहीं आए, लेकिन अम्मी का Is that true? मैं एकदम पापा लग रही होंगी फिर. pops. Is that true, भाईजान? Mm, Do I look like mom? Yeah, of course you look like. Okay.
और यहाँ पर मैं लगा रही थी बैंडेड। तो मेरा जो सेटअप है वो देखकर रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पूछा कि आप कंटेंट क्रिएटर हो। मैंने बोला हाँ, और फिर उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल मांगा मुझसे। एंड गाइस, दिस वाज द मोस्ट ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशन जो मेरा अभी तक किसी के भी साथ हुआ। हाँ, बहुत कम ही है, बट हाँ, थैंक यू। ओके, 1 मोर सब्सक्राइबर। 241 है, 242 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, द बाइक इज हियर। ये बाइक है एंड ये हमने रेंट के लिए अभी लिया है। लेट्स सी हाउ इट इज। यस, ओके। सो यहाँ पर हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ मैंडेटरी थिंग, बट मेरी बहन बोल रही है ऐसा, और यहाँ पे किसी ने भी नहीं पहना है, बहुत कम लोग पहने। You are with yellow plates. ओह ओके, दिस इज टूरिस्ट वन। ओके So ओके they are bound because I have paid last time. ओके ओके। So it is important for you to wear a helmet because these bikes are yellow plated. ओके, So yellow plated bikes are caught by the cops. हेलमेट वगैरह पहन के रेडी। यहाँ पे भी सेम ही है, और ये भी पैसेंजर प्रिंसेस। सबसे पहला काम था बाइक में फ्यूल डलवाने का, एंड देन वहाँ से हम निकल गए टू गो एंड हंट फॉर गुड कचौरी एंड समोसे। तो यहाँ पर ये अंकल हमें कोई एक लोकेशन बता रहे थे जो हमें मिल तो रही थी नहीं, काफ़ी ढूंढने के बाद कुछ और ही मिला, एंड मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे साथ वहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट स्टॉप है हमारा जोधाना स्वीट्स, और हमने रैंडमली ऐसे रास्ते में डिसाइड किया कि इधर आएंगे, और काफ़ी कुछ है यहाँ पर, वैरायटी बहुत है। मैं आपको शॉप दिखाती हूँ, हमने क्या लिया है वो भी बताती हूँ अलॉन्ग विद द बिल। ये पूरा जो सेक्शन है ये मिठाइयों का है। इधर लस्सी भी है काफ़ी, एंड मावा स्वीट, देसी घी स्वीट, और खुशबू भी काफ़ी घी टाइप है यहाँ पे। और कोई जलेबी खा रहा है तो कोई क्या लिया सर तुमने? वी हैव बॉट दही प्याज कचौरी। दही प्याज कचौरी कितने की आई? 100 रुपीज़। हाँ, 2। And pyaz kachori, which is going to make a ragda. I mean a ragda kachori with dahi kachori basically. अच्छा, Yeah, what we call it in Bombay. अपने में स्टफिंग नहीं रहती ना, अपने में मूंग वगैरह रहती है जो ऊपर से डालते हैं। So इसमें है प्याज and see he is trying to cut it. इसमें होगा प्याज and आलू. थैंक यू। हम गेट डाउन। We've eaten इससे अच्छी near Jagdish temple, so I think this is not that great. I agree. गरम कचौरी की बात की जाए Not that good कचौरी। और ये क्या जगह है मैं आपको बता देती हूँ पहले, so that आप आओ तो इसको अवॉइड कर सकते हो तो कर ही लो अवॉइड, इतना कुछ खास नहीं है ये जगह। जोधाना स्वीट्स है, बता दूंगी, बट इट्स नॉट गुड। ओके, तो जोधाना के बाद हम आ गए हैं ओल्ड सिटी मार्केट, बिकॉज हमें जाना है डिनर करने कैफ़े। दिस इज़ सन एंड मून कैफ़े, जो एक्चुअली एकदम ही मार्केट एरिया के बीचों बीच है। एंड यहाँ पर भाई बाइक की पार्किंग की बहुत दिक्कत थी। एनीवे, इस कैफ़े पे फ़रीन एंड अज़रबैजान आ चुके थे इससे पहले, बट लाइव म्यूज़िक का मज़ा पूरी तरीके से ले नहीं पाए थे, तो इन लोगों ने पहले ही प्लान किया था नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे उदयपुर तो सन एंड मून कैफ़े 7:30 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे गाइस। एंड ये देखिए 5 फ्लोर्स चढ़ना था। वी आर फीलिंग सो हॉट क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्म है, एंड अपन वो भी चढ़ के आए ना चढ़ान, दैट्स वाई, क्योंकि वो चढ़ान बहुत ऐसी स्टीप थी प्रॉपर। या ट्रू ट्रू। You have to be in your comforts. That's what I would say. Yes. You should wear comfortable clothes. Whenever in Udaipur, you should wear comfortable clothes. Oh God, guys, मैं बस गिरने वाली थी बट गिरी नहीं।
लग नहीं रहा ब्रोकली है। एवरीथिंग ऑलराइट, तो हमारी पहली डिश आ चुकी है। हमने ऑर्डर किया था चीज़ ब्रोकली बॉल्स, और आपने सुन ही लिया है इससे पहले क्लिप में कि मुझे कितना टेस्टी लगा। इनफैक्ट हमें यकीन ही नहीं हो रहा था इसमें ब्रोकली है भी या नहीं, बिकॉज इट वाज एक्चुअली सो यमी। एक्सपेक्टेशंस एकदम ज़ीरो थी, बट हमने बस ऐसे ही तुक्के में मंगा लिया था। सोचा था देखते हैं कितना ही बुरा कुछ आ सकता है। ऑल्सो गाइज, मैं तो डाइट कोक मंगा रही थी बिकॉज मुझे नहीं पता था ये लोग लाइम सोडा कैसा बनाते हैं या कौन सी ड्रिंक कैसी बनाते हैं। आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस, बट फ़रहीन एंड अज़र भाईजान ने खुद के लिए स्वीट लाइम सोडा मंगाया था। सॉल्टी लाइम सोडा था एक्चुअली, वो नॉट स्वीट लाइम। एंड देन वी ऑर्डर दीज यमी पेरी पेरी चिकन विंग्स। गाइज ये भी बहुत टेस्टी था, काफ़ी फ्रेश था इसका चिकन, एंड इट वाज मेड परफेक्ट, परफेक्ट स्पाइस था इसमें। इट वॉज़ एक्चुअली यमी एंड ट्रस्ट मी गाइज, सिंगर जो थे वो बहुत अच्छा गा रहे थे, जो बीट बॉक्सिंग कर रहे थे। ही वॉज ऑल्सो फैबुलस एट हिज जॉब, बट जो स्पीकर था वो इतना तेज़ बज रहा था भाई, दैट जब वो सिंगर थोड़ा सा भी सुर लगाते थे और कोई अच्छा सा गहरा सा सुर लगाते थे, तो भाई कान में ना जैसे एकदम आवाज़ जाती थी। और मैं और मेरी बहन, हम दोनों को इतनी हंसी आ रही थी बिकॉज वी वांटेड टू एन्जॉय इट, बट हमें हर बात ही हमें तो एक्चुअली फ़नी लगती है, तो हमें ये बात बहुत फ़नी लग रही थी। एंड नाउ यू सी अस स्माइलिंग, वी आर एक्चुअली स्माइलिंग बिकॉज जो गाना था वो हमारे कान में एकदम फट रहा था, और बस हमें बहुत फ़नी लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा था हम सिंगर को बोले भाई थोड़ा सा धीरे गा तू, बिकॉज़ वो इतना चीख चीख के गा रहा था। एंड उसकी गलती भी नहीं है एक्चुअली, स्पीकर ही इतना एकदम फटा हुआ था। देखो अभी फ़रीन हंस रही है यहाँ पे, बिकॉज मैं और फ़रीन बहुत हंस रहे थे इस वक्त। वी जस्ट वांटेड टू लाफ एंड वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल आवर लाफ्टर, बिकॉज जो सिंगर है वो भी हमें ही कंटिन्यूसली देख रहा था, बिकॉज वी वर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, सो वी हैड नो ऑप्शन देन टू फेक द स्माइल। एंड नाउ गाइज, टाइम फॉर द लास्ट डिश ऑफ द डे। दिस यमी चिकन पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस पिज़्ज़ा के आते ही सिंगर जो हैं इतने अच्छे अच्छे गाने गाने लगे, इतना मज़ा आ रहा था। वी वर रियली जैमिंग ऑल ऑफ अस। ओके गाइज, सो 7:30 से हम लोग आए थे, अभी 10:30 हो गया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट वाज अ फैब प्लेस टू विजिट। खाना जो है वो आई थिंक बहुत अच्छा नहीं था। चीज़ ब्रोकली बॉल्स वर फैब्युलस, एंड लाइव म्यूज़िक तो बहुत अच्छी थी। हम लाइव म्यूज़िक के लिए बैठे थे, एंड यहाँ पर हमने पीनट सैलेड भी उसी लिए मंगाया, बट जैसे ही पीनट सैलेड आया लाइव म्यूज़िक ख़त्म हो गई। एनीवे 3 आवर्स का सेशन था लाइव म्यूज़िक का, एंड इट वाज फैब्युलस। द सिंगर वाज डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू ऑल सॉन्ग्स। थोड़ा स्टार्टिंग में एक हो रहा था थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, बिकॉज बहुत लाउड था म्यूजिक, बट लेटर ऑन इतनी अच्छी वाइब हो गई, इतना सब एंजॉय कर रहे थे, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। एंड वी सैंग जितने ज़ोर से हम गा सकते थे। इट वॉज एक्चुअली वेरी गुड। एंड सर मेरा रिव्यू काफ़ी नहीं है ऑब्वियसली, तो अब मैं बाकी दो का रिव्यू लेकर आपको बताती हूँ। The food was okayish, not that great. I mean, I would rate it maybe 6.5 out of 10. And the last time when I came here, I had Indian food. I would suggest you to have Indian food rather than having continental or something else here. Yeah, which was I think better last time around. And you should be here by 7:30 because 10 p.m. everything closes. As in all the music should be closed as per the law. So yeah, this is the best cafe in and around the Jagdish temple and here. Did you like the cafe, Kareem? I love it as always. I love it.
गाइस हम लोग ने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया एंड एक यहाँ की पर्सन आए कोई तो स्टाफ और उन्होंने कहा मैम आप ना सर आप ना डिस्ट्रिक्ट से पे करिएगा 40% ऑफ मिलेगा। सो यू लाइक अरे वाह सही है एंड दैट्स व्हाई देखो ये लोग इतने खुश हो रहे हैं। ये लोग की खुशी से गाइस देखो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो बड़ा डिस्काउंट मिला है। देखो 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 वाइफ अपने हस्बैंड को पैट कर रही है जबकि इनका तो कोई लेना देना भी नहीं आई थिंक इस डिस्काउंट से। मुझे लगा 3000 हुआ होगा एंड डिस्काउंट के बाद 1800 1900 या 1800 1600 आफ्टर डिस्काउंट 1600 हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सस्ता हो गया एक्चुअली। गाइस तो एक चीज़ तो व्लॉग में शूट ही नहीं हुई। मैं टेबल पे बैठी थी, नॉर्मली हम लोग खा रहे थे और अचानक से मेरी चेयर टूट गई और मैं नीचे गिर गई। और जब मैं नीचे गिरी थी तो मैं स्लो मोशन में गिरी खुद को संभालते हुए, बिकॉज मुझे समझ में आ गया था कुछ तो हो रहा है। लेकिन मेरी बहन को लगा मैं बेहोश हो रही हूँ, मेरे भाईजान को लगा मैं बेहोश हो रही हूँ क्योंकि मेरा इतना स्लो था गिरने का तरीका। ये लोगों को लगा मैं बेहोश हो रही हूँ, एक्चुअली मैं चेयर टूट गई थी, चेयर का एक पैर। बट ये मेरे साथ हमेशा होता है गाइस, हर जगह मैं कहीं पे भी जाऊँ मैं गिरती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। मैं मेरी बहन के शादी में भी गिर गई थी बेवजह ऐसे ही बैठे बैठे और हर जगह गिरती हूँ। ये मेरा पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। हम लोग जा रहे हैं आगे आगे थोड़ा ज्वेलरी शॉप की तरफ, बिकॉज मैंने सोचा था कि एक बड़ा सा झुमका लूँगी और पहनूंगी और देखती हूँ क्या प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि अगर बहुत महंगा रहेगा तो मैं नहीं लूँगी। मेरा एक्चुअली जो झुमका है वो घर पे रह गया है तो इसलिए मैं थोड़ा ढूंढ रही हूँ। ये शॉप है क्रिस्टल क्या 250 के 4 प्लीज ट्रस्ट मी, बहुत खराब था ना, डिज़ाइन अच्छी ना क्वालिटी अच्छी। जिस रफ्तार से हम लोग दुकान में चढ़े उस रफ्तार से हम लोग नीचे उतरे। पर इसी लेन में आगे बढ़ रहे थे हम एंड वी वर हेडिंग टूवर्ड्स गंगौर घाट। बहुत फेमस जगह है उदयपुर में, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। एंड नाउ लेट मी टेक यू अलॉन्ग विथ मी। तो गाइज़ यहाँ पर जो गंगौर घाट का आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से सब कुछ बना हुआ है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। सीरियसली गाइज़ आई हैव फॉलन इन लव विद उदयपुर, इट्स ब्यूटिफुल। गंगौर घाट पर गाइस पूरी रात इस तरीके से लोग साथ मिलकर अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लाकर गाने गाते हैं, एंजॉय करते हैं, जैम करते हैं एंड सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और गाइस यहाँ से रात के अंधेरे में भी नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत खूबसूरत था सब कुछ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था और मैं सोच रही थी यार अगर रात में इतना सुंदर लग रहा है तो दिन में या सनराइज़ के वक्त, सनसेट के वक्त कितना ही खूबसूरत लगेगा। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। हम लोग निकल गए हैं गंगौर घाट से बाहर एंड आई थिंक हम लोग अमराई घाट जाने वाले हैं, या तो कोई तो एक जगह पे जाने वाले हैं, अभी श्योर नहीं है। बट होटल जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं है, हम तीनों में से किसी का भी। और ये फटफटिया पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अमराई घाट। ये देखिए होटल से एंट्री करके हमें अंदर जाना होता है घाट तक पहुँचने के लिए। और बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ, थोड़ा सा स्पूकी, हॉन्टेड, डरावना भी लग रहा था। बट चलो जैसे तैसे अंदर घुस गए। और फिर यहाँ पर जो गार्ड भैया है उन्होंने कहा कि एग्ज़िट का टाइम है ये, तो एंट्री आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप अब कल आइएगा। तो हम अपनी अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकल गए हैं एंड ये देखिए अब मरीन ड्राइव। बाइक राइड करने के बाद अभी हम लोग आ गए, मतलब ऐसे हम लोग सिटी का टूर ले रहे थे। यहाँ का एक मरीन ड्राइव है, वहाँ से थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करते हुए बैठे नहीं, दिल नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर आ गए हैं। दिस इज़ ऑल्सो मरीन ड्राइव एरिया ओनली फॉर उदयपुर।
एंड नाउ वी आर हियर एट द होको कार्ट. इधर अमूल का कार्ट है, होको का है, हैवमोर का है. सो वी आर एट द होको कार्ट. यहाँ पर हम लोगों ने 2 आइसक्रीम ले ली थी. ये थी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक एंड वन वाज दिस कुल्फ़ी. और ये लेकर हम लोग पहुँच गए इस जगह पर. तो हमने सोचा यहाँ पर बैठकर अच्छे से अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं. एंड यस, आइसक्रीम तो थी बहुत अच्छी. ऑब्वियसली होको, हैवमोर, ये सब तो होता ही मस्त है. एंड देन वी रीच्ड आवर होटल. अब होटल में ना बेसमेंट में जाके बाइक पार्क करनी थी. एंड गाइस, बेसमेंट में इतना अंधेरा था भाई, डर लगता है थोड़ा सा इतना अंधेरे में. और कोई अनजान जगह हो तो ऑब्वियसली ही डर लगेगा. बट बस अब हम पहुंच गए हैं होटल. ओके, सो पूरा डे 1 अच्छे से स्पेंड करके हम लोग होटल आ चुके हैं. एंड वेरी वेरी टायर्ड बिकॉज बहुत बहुत शॉर्ट स्लीप मिली थी मुझे आज, सिर्फ 2 घंटे की. तो बस अब हम जा रहे हैं सोने. और सोने से पहले डिसाइड करें कि अगले दिन हमें एक्चुअली में कहाँ जाना है, क्या करना है. बिकॉज वी डोंट हैव एन आइटिनरी प्लान्ड. ऐसे वी आर जस्ट गोइंग एज पर आवर मूड. एंड lunch and dinner, I'm so excited कल का. So yes, because एकदम proper typical राजस्थानी food obviously we are gonna have. तो अब कल क्या करेंगे वो तो आप डे 2 के ब्लॉग में देखिएगा. और आज का ब्लॉग अच्छा लगा या नहीं मुझे बताइएगा. एंड नहीं भी अच्छा लगा तो भी बताइएगा. So see you tomorrow. Bye. Also guys, if you like my video, please hit the like button. कमेंट करो मेरे वीडियो पे, शेयर करो मेरे वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.